सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कई लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि हम किस प्रकार से पढ़ें और कैसे पढ़ें, जैसे बाल विकास हो गया, चाहे पर्यावरण हो गया, चाहे गणित हो गया। कई लोग ड्यूटी में जाते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी पूछते हैं कि सर हमको किस प्रकार से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, और इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि मेरा CDP में मतलब कमज़ोर हूँ मैं, मतलब बाल विकास में मेरा नंबर कम आते हैं, 12 नंबर 13 नंबर। तो चूँकि मैं रोज़ाना लाइव क्लास ले रहा था, तो कुछ कारणवश लाइव क्लास मेरा बंद हो गया है अभी 2-4 दिन के लिए। तो मैंने सोचा जिस प्रकार से हम तैयारी करते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो चाहे पढ़ाने के लिए, तो आप भी ठीक उसी प्रकार से यदि तैयारी करते हैं, तो जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि हमारा जो है 12 नंबर 13 नंबर आते हैं, तो उनका लगभग जो है समझ लीजिए 30 में से 30, या कह सकते हैं 30 में से 2-3 नंबर कम होकर के 27-28 नंबर तो आ ही जाएगा। और जो लोग जानते हैं उसका तो नंबर आना ही है, क्योंकि यहाँ 2 या 1-2 नंबर किस में कट जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक है ना, जो शिक्षाविद है उसके कथन पूछते हैं, विचार पूछते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए आप लोग CG टेट में भी देखे होंगे, कोई किस प्रकार से पढ़ते हैं, अलग अलग बुक का किस प्रकार से वो अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो ठीक पर उसी प्रकार से मैं आज जो पढ़ाने वाला था, पियाजे के सिद्धांत की विकासवादी अवस्थाएं, ये पढ़ाने वाला था मैं। तो इसको हमको किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए इसको, तो हमारे पास 2 बुक है, एक तो SCERT का बुक है, अब एक जो मैंने आपको दिया था कुछ इस प्रकार से बुक है हमारे पास, है ना, इस प्रकार से जो बहुत अच्छे हैं ये बुक्स, मतलब समझ लीजिए इससे आप चाहे तो आप जो है दवा पत्ती भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक बुक है ये। तो मैं लगभग यहीं से पढ़ा हूँ, और यहाँ से जो SCERT का है ना, यहाँ ये जो D.ED में है, D.ED का बुक है, यहाँ से पढ़ता हूँ दोनों से। यहाँ पे बहुत बेहतरीन दिए हैं, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 बुक काफ़ी है बाल विकास को, दिए पढ़ते हैं अच्छे से, है ना, इसमें क्योंकि समझ के है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं पियाजे का मानना था कि बच्चे के 4 चरणों से वो गुजरते हैं, बिल्कुल 4 चरण दिया गया था। अब इसके 4 चरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, यहाँ पे नाम देखिए। उसके बाद इसमें नाम देखिए, यहाँ भी दिया है पियाजे के सिद्धांत की विकासवादी अवस्थाएं, है ना, यहाँ भी इसके 4 अवस्थाएं दिया गया है, मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं, लेकिन नाम क्या है, संवेदी गामक काल, पूर्व क्रियाकाल, मूर्त क्रियाकाल और उत्तर क्रियाकाल। अब अंग्रेजी में नाम देखेंगे इसका, इंग्लिश में नाम देखेंगे, चाहे यहाँ देखिए चाहे आप जो है यहाँ देखिए, है ना, दोनों का नाम जो है सेम है। तो यहाँ पे नाम से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें। तो ये 2 या 3 बुक है, 2 बुक है। तो हिंदी में आप जानते हैं, इंग्लिश में यदि नहीं जानते हैं तो हिंदी में आप नाम बिल्कुल दोनों का नाम लिख लीजिए, साथ ही साथ अंग्रेजी नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं। पहला टिप ये हो गया इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ हम पढ़ते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, है ना। इसमें जिस प्रकार से पढ़ते हैं, जीवन के पहले 2 वर्षों तक संवेदी क्रियात्मक अवस्था रहती है। इसका नाम पियाजे की इस धारणा का द्योतक है कि शिशु की चलना शुरू करने वाले बच्चे अपनी आँखों, कानों, हाथों और जो जितने भी संवेदी अंग है, 6 प्रकार के संवेदी अंग माने जाते हैं, 5 प्रकार से मुख्यतः है लेकिन 6 माने जाते हैं। तो उस उपकरण से सोचते हैं, है ना। तो ठीक यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक अवस्था इतना अधिक विकास होता है कि उसे पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया। अब यहाँ पे लिखा है देखिए, 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया, अवस्थाओं में इसको बांट दिया, यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे D.ED के बुक में दिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो मैं टिक लगाया है उसको यदि पॉइंट आप लिखते हैं तो पूरा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे इसके जो 6 उप अवस्था यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसी को आप इसी बुक में, दूसरे बुक में देखेंगे जो मैंने PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया है विकसित नहीं हो पाना। इस काल के जो संवेदी गामक काल है 0 से 2 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष तक का समय, इसको भी यहाँ पे लिखा है, इस काल में अनुकरण काल की भावना तीव्र होती है, बहुत अच्छे ढंग से दिया है। पियाजे ने संवेगात्मक काल को 6 उपभागों में बांटा है, विभाजित किया है। यहाँ पे 6 जो भी उपभाग दे दिया है,
और यहाँ पे उप अवस्थाएं यदि यहाँ पे नहीं दिया लेकिन यहाँ पे वो मिल जाएगा। मतलब हम दो बुक का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ें, है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो पॉइंट है, जैसे उदाहरण के लिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा नोट्स में, है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा, लिखिए पहला 0 से 2 वर्ष लिख दीजिए, जो है इसका नाम है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है संवेदी गामक दिया है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी में जो दिया है उसको लिख लीजिए। बस इतना लिख लीजिए, बढ़िया है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, लिख लीजिए। अब पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, पहला पॉइंट बना के लिख लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये जो है संवेदी अंगों द्वारा क्रिया करते हैं संवेदी अंग। और संवेदी अंग लिख लो, नाक, कान, त्वचा, है ना, जीभ, आँख, हाथ पैर, ये लिख लीजिए। 6 इस प्रकार से लिख लिए। अब दूसरा हमको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा है कि पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। इस अवस्था को 6 उप अवस्था में बांटा है, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये बन गया। और यहाँ पे उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यह वृत्ताकार प्रक्रिया है, यहाँ पे लिख लीजिए इस अवस्था में वृत्ताकार प्रतिक्रिया द्वारा साधन प्रदान करती है या योजना बनती है, इस प्रकार से। तो वृत्ताकार प्रतिक्रिया के मतलब क्या होता है, वृत्ताकार प्रतिक्रिया का मतलब होता है, मतलब ये बार बार दोहराना, ऐसा अपने भाषा में लिख लीजिए, आपको आना चाहिए जानकारी, बार बार दोहराना, ये लिख लिए। अब इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताऊंगा मैं अभी, वीडियो जो लंबा बन जाएगा। उसके बाद यही चीज़ जो यहाँ देखिए, यहाँ आप पढ़िए पूरे में 6 जो उप भाग बांटा गया है उनमें धीरे धीरे पढ़िए। तो किसी में ये बोला गया है केवल संपर्क से देखा जाता है, किसी में बोला गया है अचानक जो है वो किसी चीज़ में अनायास उसको पता चलता है तो उसको दोहराता है, किसी में लिखा है कि वो कोई चीज़ अनुकरण करने का काम करता है, समन्वय करता है। उसी प्रकार से किसी में लिखा है गलती सुधार से सीखते हैं। उसी प्रकार से लास्ट में लिखा गया है कि अनुकरण नकल करना, ये बच्चों की जो 18 से 24 माह है, इस प्रकार से। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिया है जिसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, है ना, मतलब नोट्स बनाना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा मत सोचना कि इतना कठिन काम कैसे करें, है ना। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे एक ये भी दे दिया है कि 0 से 2 वर्ष में बालक अपने स्वयं के अस्तित्व से परिचित होता है एवं अचानक होने वाले परिवर्तनों को समझता है। ये छोटा सा सार दे दिया है, अब आपको उसको आगे पढ़ना है। 2 से 7 वर्ष रहेगा यहाँ पे। 0 से 7 वर्ष सांवेगिक क्रियाओं व सांकेतिक भाषा का प्रयोग, समानता व विभेदीकरण की क्षमता यहाँ पे आती है। पूर्व क्रियाकाल, मूर्त क्रियाकाल, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो इसको भी आपको नोट करना है। अब इसी को नोट करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे करके पूरे चीज़ें आपको यहाँ से निचोड़ निकालना है ना। तो यहाँ से मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस पाठ को क्योंकि यहाँ से लगभग जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है, चाहे वो सहायक शिक्षक का हो चाहे शिक्षक का हो, पूछते हैं। तो आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने आना चाहिए, पढ़ने कम से कम। तो जिसको भी इस प्रकार से CDP का जिसके पास मटेरियल नहीं है, ये वाला तो सब फ्री में मिल जाता है ना, आपके नेट में मिल जाएगा, लेकिन मैं भी इसके साथ देता हूँ। उसके साथ में ये बुक का पूरा मैंने प्रिंट मतलब जो स्कैन किया हुआ है, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा का किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से बताने का प्रयास किया, किस प्रकार से पढ़ना है। कई लोग पूछते हैं, उनके लिए वीडियो है ना।
साथ ही साथ मैंने समावेशी शिक्षा का मैंने डाल दिया है, उसमें दोनों के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं तो आपको तैयारी इसी प्रकार से करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसको पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं 15 से 20 साल, चाहे वो सी टेट हो 10 कम से कम 2011 से तो यहाँ सी जी टेट का हो रहा है, तो समझ लीजिए 6-7 बार तो यहाँ हो गया। दोनों का बुक PDF उठाइए, मतलब जो प्रश्न उसको उठाइए, तो इस चैप्टर से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और उसको निकाल के देखिए, या आप नेट में सर्च मारेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के पश्चात आप जो है कहीं ना कहीं 99% जो है आप जो प्रश्नों को देख के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।